यमति चुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू सुदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्यीप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज सोमवती अमावस्या सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी तिरुभाव महोत्सव रनवाड़ी श्री यशोदानंदन दास बाबा राधा कुंड व श्री सुबल चंद्र तिवारी जी तिरुभाव महोत्सव अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णदास बाबा जी, श्री कृष्णदास बाबा जी, श्री यशोदानंदन दास बाबा जी, श्री यशोदानंदन दास बाबा जी, श्री सुबल चंद्र तिवारी जी, श्री सुबल चंद्र तिवारी प्रभु जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री रणवारी वाले कृष्णदास बाबा जी, श्री यशोदानंदन दास बाबा जी, श्री यशोदानंदन दास बाबा जी, श्री सुबल चंद्र तिवारी, श्री सुबल चंद्र तिवारी बाबा जी की पद धूली मस्तक पर लगाए। हमने बहुत सुंदर श्री श्री रणवारी के बाबा कृष्णदास प्रभु का चरण चापन का सहयोग प्राप्त किया। उनकी चर्चा से उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा, श्री लाडली जी की उनके साथ हुई लीला और परिणाम में नित्य चरणों की सेवा का दासी रूप में सौभाग्य। आज उन्हीं का बहुत बड़ा उत्सव होता है। पहले तो मुझे ठंड के कारण मेरा मन नहीं था, शिथिलता थी, लेकिन अब वो संजय खन्ना जी आए हैं कार में, तो इनके साथ बोलते चलेंगे, तो जाएंगे। और कोई इमीडिएट अमृतसर आने वाला होगा तो उनके हाथ से वहां से मिलने वाला पुआ प्रसाद भी भेजने का प्रयास रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम अपने प्रसंगता जो आस्वादन कर रहे हैं कि देखो, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ पंडित मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये सब पूर्व पाश्चात्य सभ्यता, जितना भी लिटरेचर है, जितना भी विश्ववांग मय परिवेश है, उसका साराती सार है। भागवत जी में तो हमने कल भी सुना, धर्मा सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु या नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर हमें जितने भी साधन किए हैं, पुण्य किए हैं, व्रत किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, अगर उनके द्वारा हमें भगवान के चरणारविंद में प्रीति नहीं हुई, या पुरुषोत्तमी कुंज की ऐसी व्याख्या है, स्वाभाविक जो हमारी भगवान के चरणों में प्रीति है, जो माया के लोक के संग से वो जो धूमिल हो गई है, अब वो दिखाई भी नहीं देती, अनुभव भी नहीं होती, वो अगर पुनः जागृत नहीं हुई तो जो कुछ किए साधन है वो केवल श्रम ही है, मेहनत ही हाथ में लगी है, मिला कुछ भी नहीं है। भगवान के चरणों में, भगवान नंद नंदन के चरणों में प्रीति होना, भाव होना, भक्ति होना, निष्ठा होना, रति होना, ये हमारा नैसर्गिक स्वभाव है। लेकिन वो अनंत जन्मों से दुस्संग के और माया के प्रभाव के अंतर्गत वो आवृत हो गया है, वो धूरी धूसरित हो गया है, इतना धूरी धूसरित हो गया है कि अब उसमें अपने स्वभाव का दर्शन नहीं होता। वो कहीं कहीं मोह के रूप में, कहीं कहीं द्रोह के रूप में, कहीं न कहीं स्वार्थ के रूप में, कहीं न कहीं पता नहीं किस किस रूप में जो है वो अब हमें सब प्रकार से स्वभाव से परे और अपने स्वरूप से भी अलग कर दिया है। सत्संग में क्यों जाएं, साधन क्यों करें, हरि नाम संकीर्तन क्यों करें? इससे हमको खोए हुए अपने स्वभाव की, खोए हुए अपने भाव की, खोए हुए अपने भगवत चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। अगर प्रेम है तो सब कुछ आनंद ही आनंद है। प्रेम वो चिंता मनी है जिससे सब कुछ जो है वो अमृत हो जाता है, विष भी अमृत हो जाता है। अरे ओहो, विष अमृत हो जाए ये हमारी सामर्थ है, लेकिन हमारा स्वभाव अगर हमको प्राप्त हो तो अस्तु। तो प्रेम की जो कोटियां हैं, प्रेम की जो विधाएं हैं, अब प्रेम जिसमें है उसका क्या स्वरूप है?
प्रेम के कितने स्वरूप हैं। मीरा जी का प्रेम है, वो गिरधर का सब प्रकार से भजन करती हुई उनके हृदय में ऐसे उद्गार प्रकट होते हैं जिससे आज तक भी संसार और जब तक सृष्टि है वो उसका आनंद लेता रहेगा। ओह छाड़ो गोपाल मोरी बैया गहोना। मीरा जी चिंतन में है, मीरा जी स्मरण में है, मीरा जी ध्यान में है, और ये ध्यान मीरा जी को तो प्रत्यक्ष है। मैं तो नार पराए घर की, मैं तो नार पराए घर की, मेरे भरोसे श्याम रहो ना। मेरे भरोसे श्याम रहो ना। छाड़ो गोपाल जो तुम मोरी बैया गहत हो, जो तुम मोरी बैया गहत हो, नैन मिलाए मोरे प्राण हरो ना। नैन मिलाए मोरे प्राण हरो ना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चित तारे टरे ना। छाड़ो गोपाल मोरी बैया गहोना। तो मीरा जी अपने अंतर में भगवत प्रीति से भगवान के साथ किस प्रकार से उनके मिलन का, उनके विरह का कैसा आस्वादन किया है, उसको उन्होंने पदावली के पाउचेज में प्रिजर्व्ड करके हमें दे दिया है। जब चाहे निष्ठा से गा कर सुनकर हम उसका आस्वादन कर सकते हैं। श्री अन्य कई महापुरुष हैं जो अपने भगवत प्रेम के अंतर्गत केवल संसार में इस भगवत प्रेम का संदेश और कृपा करते रहते हैं कि जैसा हम भजन करते हैं, जैसा भगवान के चरणों में हमारी भगवान ने कृपा करके अपनी रति मति दी है, संसार को भी वो प्राप्त हो। अपने दर्शन के द्वारा, अपने वचनामृत के द्वारा, अपने कृपा दृष्टि के द्वारा जीव मात्र पर कृपा करते घूमते हैं, विचरण करते हैं। श्री मीरा जी के भजन और श्री विचरण करके भजन करने वाले महापुरुषों के विषय में श्री प्रहलाद जी महाराज कहा है, जो आप भजन करके औरों से भजन कराते हैं वो श्रेष्ठ हैं। जो एकांत में भजन करके अपना सुख लेते हैं वो तो महाश्रेष्ठ हैं, तथापि उनसे भी श्रेष्ठ वो है जो जीव मात्र को भी अपने इस कृपा का प्रसाद वितरित करते हैं, जिससे जीव भी इसका आस्वादन कर सके। तो उनमें ही श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु परम परमानिकाचार्य पाद कह रहे हैं, श्री दत्तात्रेय जी हैं।
दत्तात्रेय जी कह रहे हैं यदु महाराज के पूछने पर कि यदु तूने मुझे पहचान लिया, अब तू क्या चाहता है? उनका महाराज मैं यदु कुल का फाउंडर, भावी और प्रत्यक्ष यदु कुल का सिटिंग सम्राट हूं। मैं आपके द्वार पर भिक्षा नहीं मांग रहा हूं, आपसे उस एड्रेस को जानना चाहता हूं जिससे आपने ये स्वतंत्रता, आत्मा रामता और अपनी स्वरूप भूत मस्ती को प्राप्त किया है। आप खाते नहीं हो, आप नहाते नहीं हो, आप ब्रश नहीं करते हो, आप सोते नहीं हो, लेकिन फिर भी कैसा आपका स्वरूप है, कैसा आपका सौंदर्य है। आपके बिना नहाए हुए धूरी धूसरित अंग से भी महाराज कोटि कोटि नंदन कानन के पुष्पों की सुगंध आ रही है। आप ब्रश नहीं करते हो, तथापि आपके मुख कमल से महाराज ऐसा सुगंध प्रकट हो रहा है जो जीव मात्र को सब प्रकार से उसमें रस सिक्त कर सकता है। आपका विचरण केवल लोक हित के लिए है, लोक मंगल के लिए है। जहां जहां आपके चरण पड़ते हैं वो स्थान पवित्र होता है। जहां जहां आप दृष्टिपात करते हैं सब में भक्ति का उदय होता है। ऐसे परम करुणामय, ऐसे परम संतों के महासंत परवर, हे प्रभु ये स्थिति, ये आनंद, ये उच्च स्थिति आपने कैसे प्राप्त की? मुझे एड्रेस दे दो, मैं भी वहां से प्राप्त करूंगा, करना चाहता हूं। दत्तात्रेय ने कहा राजन मैंने 24 गुरु बनाए हैं, 24 गुरुओं को शिक्षा गुरु बनाए हैं, फॉलो करने से मुझे ये प्राप्त हुई है। पहला गुरु है क्षमा, पृथ्वी। मैंने पृथ्वी से देखा, अरे कितने लोग, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई महाराज कितने कितने राजस्थान में हजार फीट जो है वो बोर कर रहे हैं, और भी कितने कितने डैम बन रहे हैं पृथ्वी पर, कितना कितना सो कॉल्ड अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन पृथ्वी ने यकमुश्त वंस फॉर ऑल सबको क्षमा कर दिया है। अगर पृथ्वी क्षमा ना करे तो क्या होगा? हम तो सवेरे उठकर सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे पृथ्वी माता, हे विष्णु पत्नी, हे पर्वत जिनके स्तनवत विराजमान हैं, हम आपके चरणों में पैर रख रहे हैं। हे माता हमें क्षमा करना। इस प्रकार, और इतना सब कुछ हो रहा है। वैष्णव तो ये कहते हैं और बाकी लोग सब क्या कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी ने सबको क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया है। तो ये क्षमा का गुण अगर हमारे जीवन में हो तो हमें जीवन को रसमय बनाने में बहुत कुछ मिल सकता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। क्षमा सबसे बड़ा बलवानों का गुण है। क्षमा कमजोर नहीं कर सकता, क्षमा बलवान कर सकता है। और ये क्षमा, हम सोचते हैं क्षमा क्यों करें, लेकिन भागवत जी में लिखा है कि पृथ्वी को उस क्षमा के प्रसाद से उन वृक्षों की प्राप्ति हुई है। उनकी संतति में, उनकी संतान में, उनके कुटुंब में ये वृक्ष है, ये प्रकृति है, ये फूल है, ये फल है, सुगंध है, रस है। अब कैसे कैसे ये वृक्ष हैं, कितने फल हैं, कितने फूल हैं। देखो जाके बाग में, देखो प्रकृति में, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। एक बार तो इंसान आनंद की रस में गोते लगाने लगता है। कैसे कैसे कलरिंग है, कैसी कैसी सुगंध है, ओ हो, कैसे कैसे फल हैं।
तो ये क्षमा के प्रसाद से पृथ्वी को मिले हैं। कोई भी चाहता है कि उसकी संतान विनम्र हो, साधु हो, स्वभाव से शालीन हो, समाज में कीर्ति संपन्ना हो और भगवान की भक्त हो, उदार हो, दानी हो। लेकिन कैसे प्राप्त होगी? पृथ्वी का तो नाम ही क्षमा है। पृथ्वी ने कहा कि अगर तुम भी किसी को क्षमा करना का गुण ले आओ, ताकत ले आओ, ओहो, तो तुम्हें भी उस सुकृत के बल से, भगवान की खुशी के बल से, श्री श्री द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा गुरुपुत्र को क्षमा कर दिया। भगवान इतने द्रवित हुए, जिसने 5 पुत्रों की, द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या की और उसको अर्जुन ने पकड़कर लाकर सामने पटक दिया। अब इसे क्या दंड दिया जाए? द्रौपदी जी ने कहा, मुझे इसमें अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य का दर्शन हो रहा है, इसे क्षमा कर दिया जाए। हो, भगवान ने कहा, द्रौपदी ये क्षमा तो मुझ में भी नहीं हो सकती, मुझ में भी नहीं है। भगवान ने कहा, द्रौपदी अब जब तुम चला करोगी तो तुम्हारी चप्पल मेरी कांख में हुआ करेगी। मैं तुम्हारी क्षमाशीलता से इतना अभिभूत हूँ, इतना सब प्रकार से द्रवित हो गया हूँ। धन्य है क्षमा की पराकाष्ठा। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरी गुरु माता कृपी भी रोवे। क्षमा कर दो, क्षमा। आहा, तो उसके बल से जिसकी संतान अनुकूल है, जिसकी संतान शालीन है, जिसकी संतान आज्ञाकारी है, जिसकी संतान भगवत भक्त है, जिसकी संतान सब प्रकार से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है। एक महात्मा साहब मुरली भगवान अयोध्या जी में कह रहे थे कि भैया संतान के विषय में क्या कहा जाए। उनका आज आपसे आपकी संतान का परिचय है। जब आपका परिचय आपकी संतान से हो तो उसे कहते हैं संतान। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, माता बच्चे को जन्म देकर माता नहीं होती, भगवत भक्त को जन्म देने से ही माता होती है। अगर किसी में भक्ति के संस्कार हमने दे दिए, उसे मिल गए, लेकिन ऐसे नहीं होता। जीवन में जब क्षमा होती है, जीवन में जब ऐसी उदारता होती है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भगवान ने श्री रुक्मिणी जी को कहा, रुक्मिणी, जो पति पत्नी एक दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती को मुस्कुराकर क्षमा कर देते हैं और उनके ऊपर एक दूसरे पर प्रेम के बादल बरसा देते हैं, रुक्मिणी उनके घर मैं तुम्हें लेकर एक दिन जरूर जाऊंगा। रिलेशन का, परस्पर के स्नेह सौहार्द का, आत्मीयता का, आनंद का जो भेष है, अब गलती तो सबसे होती है, लेकिन उसको मुस्कुराकर क्षमा करना। हमारे परम पूज्य बाबूजी का वचन है, दिल्ली में मैं एक पता नहीं किस कोई शॉप पर गया तो उसके एम्प्लॉय की जो सेवा थी उस दुकानदार के प्रति दुकान पर, मैंने कहा तुम साधारण एम्प्लॉय नहीं हो, तुम तो ऐसे दुकान का सब प्रकार से सेल कर रहे हो जैसे तुम मालिक हो। क्या तुम्हें कोई विशेष इंसेंटिव मिलता है? उनका मिल चुका है। मैंने प्रण किया है कि मैं अपने मालिक के ऊपर उसके कार्यों में अपने प्राण भी दे दूंगा। अरे वाह, तो उसके लिए तुम्हें कुछ मिला है? क्या मिला है? उनका एक बार एक फनूस होता है ना, ये जो होता है, जो फनूस होता है वो छत पर टंगा जाता, मुझे उसका एक्चुअल नाम नहीं मालूम है, तो वो मुझसे टूट गया लगाते हुए। तो मैं बड़ा डरा कि इसकी कीमत तो मैं दे ही नहीं सकता। अब ये मालिक मुझसे झगड़ेगा, मुझे मारेगा, मुझे पुलिस में दे देगा या मुझसे कंपनसेशन कराएगा।
मैं तो सालों साल तनख्वाह से इसे पूरा नहीं कर सकता, वो झूमर झूमर। तो जब मालिक आया उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे भैया इसकी उम्र बीत गई थी। अरे राम 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 राम, ये इसकी तो उम्र बीत गई थी, ये तुम्हारे हाथों में चला गया, मेरे हाथों में जाता, उम्र तो इसकी बीत ही गई थी, तो तुम इसके विषय में कोई विचार ना करो, तो ये सब स्थान मार्जन करो और अपना खुशी से काम करो। उनका है, मैंने अपने मालिक की स्वभाव की उदारता में एक जो दर्शन किया भगवान का, जो मुझे सुकून मिला, जितना मैं भयभीत था उतना मैं रिलैक्स्ड हो गया। तो मैंने कहा, हे मालिक, हे दुकान के मालिक, मैं आपको और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतनी सिंसियरली इस दुकान पर काम करूंगा, यही मेरा उस फनूस के टूटने का प्रायश्चित होगा। तो क्षमा किसी को भी प्रसन्न करती है, क्षमा बहुत बड़ा गुण है। तो दत्तात्रेय ने कहा, मैंने पहले पृथ्वी से क्षमा को सीख कर और पृथ्वी को जैसे ये वृक्षावली, प्रकृति की हरियाली और कितना ये सब वृक्षावली, फूल फल, ये सब कुछ है, मैं पृथ्वी को प्रथम गुरु माना है उनका। और दूसरा गुरु, उनका दूसरा गुरु मैंने कन्या को माना। उनका मैंने देखा एक घर में मेहमान आए कन्या को देखने, घर में परिवार वाले थे नहीं। अब कन्या उनके लिए कुछ बनाने गई, वो कूटने लगी धान, धान कूटते उसकी चूड़ियां बजने लगी। तो उसने कहा, ये चूड़ियां बज रही हैं तो ये घर वाले सोचेंगे, ससुराल वाले मेरे होने वाले, कि इनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, ये खुद ही सब करते हैं। उसने सब चूड़ियां उतारी, 2 रह गई, फिर बजने लगी, फिर उसने 1 उतार दी, फिर नहीं बजी। तो उसने धान को सब प्रकार से कूटा और रसोई बनाकर उन्हें निवेदन किया। तो दत्तात्रेय जी ने कहा है, हम अगर समूह में रहेंगे तो बातें होंगी, बातों में क्या होगा भगवान जाने, 2 जने भी हो जाएंगे तो भी बातें होंगी, कुछ सुनाओ, जैसा भी है, उससे समय की बहुत बड़ी हानि होती है। जिस समय में हम भगवान का भजन कर सकते हैं, श्रुति कहती है, सा हानि सा महच्छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतये। उस समय की कोई हानि नहीं है उससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, हम जिस क्षण में भगवान का भजन ना करें। सा हानि सा महच्छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन मूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतये। तो जीवन में ऐसी स्थिति बन जानी चाहिए कि हम अकेले ही रहना, विचरना, बैठना चाहें। क्यों? अब हमारा भगवान के भजन में एक बहुत बड़ा आनंद बन गया है। रविदास जी आप सुनाया करते, नानक जी अकेले वृक्ष के नीचे बैठे थे, माता ने कहा, नानका तू इतने कल्ला बैठे, उनका माता थे तो रौनका लगी हुई हैं, मैं अंदर में अपने प्रभु को, उनके परिकर को, उनकी लीलाओं को, उनमें अपनी सेवा के माध्यम से इतना सब प्रकार से आनंद का साम्राज्य देख रहा हूं, अकेलापन कहाँ है। और ये अकेलापन कितना जरूरी है, आगे चलकर आपके पास कोई बैठना नहीं चाहेगा, आपसे कोई बोलना नहीं चाहेगा, आपसे हमसे कोई मिलना नहीं चाहेगा बुढ़ापे में, तो क्या करेंगे? उस समय एक ही काम आएगा, जाए जिसे जाना हो हिमालय को सर करने, शीघ्र जाए जिसे प्यारी गंगा जल धारा हो, जाकर गुफाओं में
योगासन लगाए खूब, होता उद्धार यदि हठ योग के द्वारा हो। धोनी पंचाग्नि तापे जिसे ताप ना हो, होता उद्धार यदि हठ योग के द्वारा हो। मैं भी यही चाहता श्री वृंदावन कुंजन में, मैं हूँ अकेला मेरा प्रियतम प्यारा हो। मैं हूँ अकेला मेरा प्रियतम प्यारा हो। अकेला, एकांत, एकांत में भी बहुत दुस्संग होता है अगर विचारों का उसमें सत्संग नहीं है। सबसे बड़ा दुस्संग है विचारों का। अगर विचार भगवदीय नहीं है, विचार जो है वो लोकहित के नहीं है, विचार सेवा के नहीं है, विचार किसी प्रकार से सौहार्द स्नेह के नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा दुस्संग है। लेकिन अगर हमारे पास भगवान का भजन है, ओ हो, मीरा जी अकेली हैं, बाकी तो सब उनके विरोधी हैं, लेकिन अकेले मीरा जी ने जितने रस की पदावली का सृजन किया है, उसको गा गा कर कितने कितने जन जो है वो अभी भी उस आनंद के अनुभव को कर सकते हैं। ओहो, जाओ जाओ रे हरि निर्मोहिया रे, मैंने देखी तुम्हारी प्रीत, लगन लगी तब बात और ही, अब कछु और ही रीत। आहा, अमृत पियाए के विष क्यों पियाओ, ये कौन गाम की रीत। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुम अपनी गरज के मीत, तुम अपनी गरज के मीत। ये जो एकांत का अगर स्वभाव बुढ़ापे से पहले, रोग से पहले नहीं बन गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर एकांत में भी अपने विचारों में श्री कृष्ण भजन नहीं हुआ तो ये विचार ही हमारे दुश्मन बन जाएंगे। दुश्चिंतन, दुर्भाव, द्वेष, ये हमारे अंतर आनंद को सोख करके हमें पता नहीं कहाँ पटक देंगे। तो मैंने कुमारी कन्या के एक चूड़ी से ये सीखा है, अभ्यास करो एकांत और उसमें भी भगवान का भजन करने का। और कन्या से मैंने सीखा, एक बार मैं फिर वहां गया तो देखा बड़े बैंड बाजे, बड़ी शहनाइयां बज रही हैं, बड़ी पब्लिक इकट्ठी है, बड़े सजे धजे समारोह में बड़ी पब्लिक विराजमान है। तो मैंने देखा अरे वही कन्या रो रही है और एक लड़का उससे जिसका उसका गठबंधन हुआ है वो उसे ले जाने को तैयार है। मैंने भुजा उठाकर कह दिया, एक खबरदार, अगर इस लड़की को किसी ने ले जाना चाहा तो खबरदार, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये रो रही है, उसके माता पिता रो रहे हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, उस कन्या ने कहा, महात्मा जी ये क्या कर रहे हो? और मैंने कहा, बेटा तू रो रहा है और मैं इन रुलाने वालों को छोड़ूंगा नहीं। उनका मैं रो कहाँ रही हूँ, एक आंख से रो रही हूँ माता पिता के वियोग में, दूसरी आंख से हंस रही हूँ कि मैं अपने घर ससुराल जा रही हूँ, अपने पिया के घर जा रही हूँ। कहा ये जो लड़का है ये तुम्हारा कौन है? उनका मेरा पति है। उनका कल तुम इसको जानती थी? उनका बिल्कुल नहीं।
कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या गोत्र है, क्या कारोबार है, मैं नहीं जानती थी। लेकिन आज मेरी 7 भामरे हो गई हैं। अब यही मेरे सर्वस्व हैं, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे पति हैं, यही मेरे सब कुछ हैं। मैं इनके साथ रहूंगी, ये जैसा देंगे वही खा लूंगी, जैसा रखेंगे वैसे रह लूंगी। उनका ये माता पिता जिनके साथ तो 15-20 21 साल रही है, उनका ये तो मेरा पराया घर हो गया है। इन्होंने मेरा लालन पालन किया है, लेकिन आज मेरी भामरे होने से ये पराया मर्द आज मेरा सब कुछ हो गया है। ओ दत्तात्रेय कहते हैं, यदु महाराज मैंने उस कन्या से सीखा, हम भी इस माया के घर में कब से पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही वृंदावन की रज का सन सेवन होने से भगवान श्री राधा रमन में गुरु जी हमारी दीक्षा कर दे, हमको राधा रमन जी को सौंप दे, तो हमको भी संसार को एक दिन कह देना चाहिए कि अब हम संसार के नहीं हैं, अब तो हम केवल श्री राधा रानी के हैं। कन्या ने तो घोषणा कर दी और किसी ने नहीं की। सर्वतजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ नित्य रास। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक चैटा होता है, ये मिश्री पर बैठ जाता है, उसके धड़ टूट जाए, टांग टूट जाए, वो मिश्री से नहीं हटेगा। एक भौरा होता है, वो कमल का सर्वत्र पुष्पों का गंध लेकर, मकरंद लेकर के उड़ जाता है। इसी प्रकार हम चैंटे की तरह इस घर गृहस्थी में ना पड़े रहें, यही जन्मे यही मर जाएं, उसी हाहाकार करते हुए। पत्नी से कहें, श्री पुरंजन की कथा भागवत जी में है, पुरंजन मर रहा है, उसकी सांस अटकी है, उसकी पत्नी कहती है क्या पीड़ा है उनका, मुझे एक ही पीड़ा है, हे पुरंजनी मेरे बिना तेरा क्या बनेगा। उनका तुम मरो, मैंने बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है, तुम मरो, मेरी सब कुछ ठीक बनेगा, तुम जाओ। यहीं अगर मरेंगे, यही तो भैया एक समय होता है, ऋतु का फल होता है, एक समय होता है कि आपकी शादी कब होगी, अब एक समय आना चाहिए, अब आपका वृंदावन वास कब होगा। सब परिवार को देख लिया, सब भोग लिया, सब परख लिया, उसका नतीजा क्या हुआ। अब हम अकेले आकर श्रीधाम वृंदावन में भजन करें, ब्रज की लतान में गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हीं को मनाया करेंगे। हम प्रेम डोरी से उन्हें बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। भगवान ही हमारे नित्य अनादि और अंत तक हमारे नित्य अपने हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। कोई ऐसा समय नहीं था हम और भगवान नहीं थे। हम और भगवान का क्या संबंध है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। भगवान हमारे क्या नहीं हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा सब हूं, तुम जो मुझसे रिश्ता बना लो मैं निभा दूंगा। बनाओ तुम, नाम रखो तुम, मैं उसे निभा दूंगा। अब बताओ क्या हमारे नहीं हैं। तमेव माता च पिता तमेव अस्तु। तो इस प्रकार कब हम अपने भगवान के वास्तविक संबंध में उनको जानकर पहचान कर अपने घर भगवान की सेवा में, भगवान के गोलोक में युगल चरणारविंद की दासी भाव में सेवा को प्राप्त करें। यही लक्ष्य रखकर
अब हमको श्री प्रभु तत्ब्रह्मचारी जी भागवत कथा कहते हुए कहते हैं, मरने से पहले ऐसे स्थान को ढूंढ लेना चाहिए, ऐसे स्थान तीर्थ धाम को जहां अपना कहने के लिए स्वाय राधा रमन के कुछ ना हो। अगर पुरंजनी तेरा क्या बनेगा, फलाने का क्या बनेगा, ओ हो, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर वही हमारे गुरुदेव कहते हैं, तुम स्त्री क्यों बनी? तुम पुरुष थे, स्त्री चिंतन करते मरे तो स्त्री बनी। ये पुरुष कौन है? ये स्त्रियां थी, पुरुष चिंतन करते मरे तो पुरुष बने। अब ऐसा चिंतन करो कि न स्त्री बनो न पुरुष बनो, श्री कृष्ण के दास बनो, भगवान के श्री चरण कमलों के सेवक बनकर भगवान की श्री युगल किशोर की किंकरी बनकर उनकी सेवा अपने उनके गोलोक धाम में चले आए। अगर जीवन में इस प्रकार प्राप्ति हुई तो ही मुक्ति होगी, वरना ये आवागमन का चक्कर अनादि काल से अंत समय तक चलता रहेगा। मातृ गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा, कुकरी के सुकरी के किसी के भी 84 लाख योनियों में, पता नहीं अपने कर्मों से। कुटिल कर्म ले जाई मोही, जहां जहां अपनी बरियाई, तहां तहां जनी छिन छो छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। ये विनती रघुवीर गोसाई। भगवान से प्रार्थना, अपना भी प्रयास। गीता जी में भगवान ने कहा है, तत्परः संयतेन्द्रियः, तुम तत्परता से संयतेन्द्रिय होकर, नियतेन्द्रिय होकर प्रयास करो, सफलता मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन कोई प्रयास ही ना करे, मैं कृपा करूं और उसे एक्सेप्ट ही ना करे। जय हो। ये बीच में डिस्टरबेंस है, श्री श्री पिंकी माता जी ठीक कराओ। तो कन्या से मैंने सीखा, वो 20 साल की अनपढ़ चलो पढ़ी लिखी, 20 साल की वो साधारण सी लड़की, वो अपने घर के सारी अटैचमेंट, भाई माता पिता सबको एकदम एक पति के साथ भामरों में समेट करके भगवत के साथ चली गई। जीवन भर जैसा भी है निर्वाह कर लेती है। हम अपने सारे व्यवहारों को देख परख कर 70 के हो गए, अब तो 80 के हो गए। जीवन की संध्या बेला अब आ चुकी है प्रीतम, उस वक्त भी आ ही जाना, जब प्राण तन से निकले। घनश्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए। ओल्ड हाउस में जाने की बजाय गोल्ड हाउस में आ जाओ, उसका नाम है वृंदावन। वृंदावन वृंदावन श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन कुंजन में राधे राधे कहिए। जय हो। वृंदावन आ जाओ, अपने घर आ जाओ। ये वो घर है जहां से हमें निकाला नहीं जाएगा।
वरना 4 जने हमको उठा करके नहीं निकलेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर जाकर जला देंगे। निकलना ही पड़ेगा। हम चाहे कितना आग्रह करके बच्चों पर अपने बुढ़ापे के धर्म के नाम पर मोटे मोटे पत्थर उनकी खुशियों पर डालकर उनकी खुशियों को पिचका दें, उनके खुशियों का गला घोंट दें, हमारी सेवा करो ना। चाहिए तो ये है कि इससे पहले कि हमको लोग टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर जलाने के लिए फेंक दें, हम खुद ही अपने पांवों से चलकर आहा मन चल वृंदावन चलिए, जिते रहंदे ने सांवल शाह, जिते रहंदे ने बेपरवाह, जिथे यमुना पई ठाठा मारदी, जिथे गोपी ग्वाल पे नचदे। हुन मैनू भी चढ़िया ए चाव वृंदा रे मन चल वृंदावन रहिए, परम पुनीत या ब्रज की धरनी, रज धरी शीस परम फल लहिए। मंजुल सगन पुलिन यमुना तट, मिल रसिकन राधा गुण गहिए। विहरत आवही युगल लाल जब, मन की कथा व्यथा सब कहिए। श्याम कृपा ऐसी कब करी हो, चल वृंदावन लौट न आइए, चल वृंदावन लौट न आइए। जय हो चैटा नहीं बनो। भागवत जी का एक शब्द में कोई कहे भागवत जी का संदेश क्या है भैया? भ्रमर बनो, भ्रमर। भ्रमर कहीं आसक्त नहीं होता, चैटा कहीं किसी को महाराज एक जगह पड़ा हुआ उससे छूटता नहीं, चाहे अंग भंग हो जाए। राधा रमन, राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। नारद जी के 84 सूत्रों में लिखा है, नारद जी सबको प्रेरणा देते हैं, भैया भजन करो, चलो श्री धाम अयोध्या जी, चलो मिथिला, चलो वृंदावन, अब भजन करो। उनका नहीं महाराज तुझी समझ देनी ना। नारद जी अखीर एक बूढ़े के पास चले गए, उसकी खटिया को घर वालों ने ना नीचे ड्योढ़ी में रख दिया था और 2 टाइम उसे प्रसाद दे देते, खांसता रहता था। घर वालों ने कहा चलो ठीक है। नारद जी ने कहा भैया अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बचा तो है नहीं, अगर तुम चलो तो मैं अपने साथ तुम्हें वैकुंठ ले जा सकता हूं। अब तुम्हारी जीवन में क्या है, आज मरो कल मरो, परिवार वाले तो देख ही रहे हैं, अब तुम्हारा मरना ही बाकी है। तो माया के संसार में मरने की बजाय भगवान के धाम में चलो। उनका नारद जी देखो गल है, चाहे मैं कुछ करदा नहीं लेकिन मैं घर दी रखवाली तो करना पिया। घर कोई एवं इधर उधर आके कोई नुकसान कर जाए, बच्चों नूं इन्नी समझ नहीं की। मैं जिन्नी देर भी हैगा, चाहे महीना हैगा साल हैगा, कहते महाराज घर वाले कितनी मुश्किल से कितनी तिरस्कार से आपको रोटी देते हैं, आपकी 3 आवाज 4 आवाज के बाद आपको कोई आवाज देता है, कहता कोई गल नहीं फेर की अपने ही है ते मैं ते इन्हां दी गल दा कोई बुरा नहीं लगता। ओ नारद जी बहुता किसी नूं प्रेशराइज नहीं करीदा, मैं जिसले जाना हैगा तुहानूं मैं मिलांगा, ठीक है तुसीं मैनूं कहता, लेकिन एवें किसी दे गले नहीं पै जीदा हुंदा। नारद जी आ गए, फिर वो बना कॉकरोच उसी नाली का, क्योंकि घर में आसक्ति थी। अब जहां हमारी आसक्ति है उसकी सिक्योरिटी में बड़ी आसक्ति थी, घर के नाली का कॉकरोच बन गया। नारद जी ने वहां भी उससे हॉटलाइन से बात की, अरे कॉकरोच जी, ए प्रभु जी अब भी अगर तुम चाहो तो मैं अपने तप बल से कृपा बल से तुम्हें भगवान के धाम ले जा सकता हूं। उनका नारद जी देखो जो मर्जी है, इतने मैनू कोई परेशानी नहीं। वो कहना मारे गंदगी में पड़े हुए हो। उनका महाराज जिथे मर्जी पड़े होया,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? कोई जन्म च किसी दे गल पवे तो जन्म जमांतर ही मेरे गल पै गए। पता नहीं ये महात्मा लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मैं खुश हैगा, मैं गंदगी च भी खुश हैगा। और नारद जी भगवान के पास गए और उनकी माया को प्रणाम किया। उनका हे माता प्रभु जी, एक बूढ़ा मरने वाला भी आज मरे कल मरे, वो भी नहीं आपके शरणों में आना चाहता। कॉकरोच गंदगी में पड़ा हुआ भी नहीं आना चाहता। हे प्रभु आपकी माया। एक राजा ने अपना भविष्य दिखाया। बड़े भारी त्रिकालज्ञ महात्मा ने कहा कि तुम अगले जन्म में सूकर बनोगे। तो उसने कहा उनका तुम सूकर बनोगे। उसने अपने बच्चों को बुलाकर कहा देखो, ये भी बता दिया कि तुम वहां सूकर बनोगे। उनका देखो बेटा, जब मेरे को इस प्रकार देखो, रूप बता दिया, सब कुछ बता दिया, उनको मुझे मार देना ताकि मैं उस योनि से मुक्त हो जाऊं, तो अच्छी योनि मिल जाए। वो आखिर सूकर बन गए। बच्चों ने पहचान लिया। जब मारने को दौड़े वो सूकर भागा। उनका पिताजी सूकर बने हुए आप ही ने कहा था मार देना। उनका अरे मूर्खो, मैं बड़ा खुश हूं, तुम जाओ यहां से, भागो यहां से। उनका पिताजी, उनका एक तुम्हारे पिताजी की ऐसी तैसी, भागो यहां से। हो जय जय। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। ये मनुष्य शरीर है जहां से हम कहीं भी जा सकते हैं। कोई योनि नहीं है, सब भोग योनियां है। किसी योनि में देवता भी चाहे कि हम पृथ्वी पर आ जाए, नहीं आ सकते। देवता भी भोग योनि है। वो अपने स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे और दोबारा चैटा बनकर धरती पर आएंगे। लेकिन वो कहें कुछ नया ऐड कर ले, नहीं कर सकते। मनुष्य कर सकता है, स्वर्ग जा सकता है, नरक जा सकता है और भगवान के धाम जा सकता। ओनली द ह्यूमन बीइंग कैन, इस फैसिलिटी को ह्यूमन बीइंग ही अवेल कर सकता है। आप बताओ आपको कहां जाना है? मरना तो सबको है, एज श्योर एज डेथ। लेकिन कोई कहे मैंने कहां जाना है? इतना संसार देखा, इतना श्रवण किया, इतना सुना, अब निर्णय करके बताओ और उसके बाद भागवत जी से उसका उपाय करो। आप निश्चित वहां जाएंगे। ये वैष्णव लोग निश्चित भगवान के धाम अपने घर जाएंगे, जहां से इनको निकाला नहीं जाएगा, जो इनका अपना घर है। ये भगवान के पास रहेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। उनके अपने घर में क्या प्रॉब्लम है? तो इस प्रकार श्री दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने कन्या से ये गुण सीखा है, इसलिए ऐसा जीवन में तरंग आए। गुरु जी राधा रमन जी से हमारी दीक्षा करा दे और हमें राधा रमन जी की चरण पकड़ा दे, हमको राधा रमन जी की शरणागत कर दे और हम राधा रमन जी को अपना सब कुछ मानकर तमेव माता च पिता तमेव सहाया गुरुवा भुजिष्या शिष्या बांधवा स्त्रिय सत्यम वदामि ते। तो भगवान से बढ़कर अपने को प्यार करने वाला कोई नहीं है। कोटि जन्मों की माता का ममत्व मिलकर भी एक भगवान की ममता की तुलना नहीं कर सकता है। अपने जीवन को किस प्रकार देखें? भगवान हमें अपने श्री धाम लाना चाहते हैं। दुख की पिटाई के द्वारा, सुख की मिठाई के द्वारा, पढ़ाई करके, भजन करके अपने घर आ जाओ, अपने घर आ जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
हे मुरलीधर माधव रसराज चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सुनते हैं कि तुम मोहन पतितों की भी शरणागतों की भी सुनते हो, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। यमति चुंबनी भवतु कापि कादम्बनी।